जो नगर था वो था बेगम नगर और उनकी एक बहुत जो प्रसिद्ध स्लोगन था वो था मन चंगा कटौती में गंगा, जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता। कृष्ण की भक्ति को मानते थे वो संपूर्ण यहाँ के हमारे आराध्य गोविंद देव जी हैं। इस तरीके के कार्यक्रम हमें अवेयर करने के लिए किए जा रहे हैं और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम गुरु रविदास जी के बारे में और बेहतर समझ सके, जान सके उनके जीवन के बारे में। संत बन गए शुरू में अपने समाज से ही थे, ब्राह्मण समाज से। देखिए, रविदास की जयंती के लिए जैसा कि हमने आपको 2 बार बताया कि 650वीं जयंती मनाई जा रही है। जयपुर के SMS स्टेडियम का जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, खासकर महिलाएं हैं। हम उनसे पूछेंगे कि रविदास जी की जयंती जो है आज क्यों, किस लिए मनाई जा रही है। सबसे पहला जो हमारे सामने महिलाएं, इनसे पूछ लेते हैं। कविता जी, आज आप लोग जो आए हैं वो किस लिए और क्यों आए हैं? जी देखिए, आज संत गुरु रविदास जी महाराज की जो 650वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और वाराणसी से जो रज के जो कलश आए हैं उसको लेकर हम एक रथ यात्रा यहाँ निकालेंगे। रविदास जी कौन थे, क्या करते थे और उनका एक स्लोगन था, वो क्या था? संत गुरु रविदास जी जो है वो मीराबाई के गुरु रहे हैं और उन्हीं के जो आदर्शों पे है जो मीराबाई अपने जीवन यात्रा पूरी करी थी। उनका एक बहुत अच्छा वो करते क्या थे, पहले तो ये बताइए आप लोग आज रविदास जी की जयंती में आए हैं, क्या करते थे वो? जी देखिए, रविदास जी महाराज जो वो एक गुरु रहे हैं और उनके आदर्शों पे हम लोग आज भी रज के जो कलश है उनके हम यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इनको नहीं पता रविदास जी कौन थे। आपको पता रविदास जी कौन थे? ये रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जा रही है और उन्हीं के आदर्शों को अनुसरण करने के लिए SMS एकता, अखंडता और एक रसता का संदेश देने के लिए रविदास जी की उन्हीं का मेन संदेश यही था। और ये एकता और ये सब उन्होंने कल्पना की थी, एक नगर की कल्पना की थी। पता आपको नगर कौन सा था वो? ये उन वाराणसी से लेकर आए हैं और वहीं से उनकी ये रथ यात्रा जो शुरू हुई है उसी को हम संपूर्ण देश में उनके उद्देश्यों को, उनके संदेशों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज रविदास जी कार्यक्रम में आए हैं तो कुछ तो उनके बारे में पता होगा, क्योंकि तभी तो आप लोग कार्यक्रम में आए हैं। एकता और अखंडता उनका मेन उद्देश्य रहा है और लोगों को जोड़ना और अपनी शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संदेश पूरे देश में फैलाना उनका ये उद्देश्य रहा था हमेशा। उनका जो नगर था वो था बेगम नगर और उनकी एक बहुत जो प्रसिद्ध स्लोगन था वो था मन चंगा कटौती में गंगा, जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता। मन चंगा कटौती में गंगा का मेन संदेश ये होता है कि मन को शुद्ध रख के और अपनी कार्यशैली से। ये तो मैंने बताया तब आपको पता है, इससे पहले नहीं पता था आपको? नहीं, मैं अभी धीरे धीरे वहीं आ रही थी, उससे पहले आपने बोल दिया। चलिए, वो किसी को राजस्थान के किसी को मानते थे वो, जिसको अपने जीवन बहुत बड़ा स्मरण किया, शायद आपको पता होगा। अभी आप मैंने बता दिया। किसी को मानते थे, कृष्ण की भक्त को मानते थे वो संपूर्ण यहाँ के हमारे आराध्य गोविंद देव जी हैं। उन्हीं को अनुसरण करके और उन्हीं की कार्यशैलियों को और एकता, प्यार, संदेश पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे आपने बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा, मीराबाई को मानते थे वो। हाँ, ठीक है, अब आपको शायद पता होगा। आपको रविदास जी के बारे में? सर, ऐसा है कि बहुत सारे हमारे देश का यूथ ऐसा है या हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो इस तरीके के कार्यक्रम हमें अवेयर करने के लिए किए जा रहे हैं और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम गुरु रविदास जी के बारे में और बेहतर समझ सके, जान सके उनके जीवन के बारे में। इसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं और आज यहाँ से जान करके जाएंगे उनके बारे में। रविदास जी ने जो है कल्पना की थी, क्या की थी? रविदास जी की यही कल्पना थी कि धर्म जाति से बढ़कर मनुष्य को इम्पोर्टेंस दी जाए। मनुष्य में धर्म जाति के अलग करके उन्होंने समरसता चलाया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो तमाम जो महिलाएं हैं वो शायद इसके बारे में ज़्यादातर नहीं जानती है और उसका कारण क्या हो सकता है कि वो तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं वो हो सकता है कि केवल वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है जो तमाम भीड़ का हिस्सा है, लेकिन किसी को भी जो है रविदास की जयंती के बारे में नहीं पता। उसका क्या कारण है नहीं है, अब इन महिलाओं से तो हम क्या पूछेंगे, क्योंकि ये सब जो है बुलाई हुई भीड़ है और इन बुलाई हुई भीड़ के अंदर में अगर पूछते संत रविदास जी कौन थे? हमारे गुरु गुरु कैसे हुए बताइए?
इन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य बनाए, उससे गुरु बने। ये इनका पर ज्ञान बहुत था इनके पास, इन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। ये किस समाज से आते थे? संत बन गए शुरू में अपने समाज से ही थे, ब्राह्मण समाज से। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने अपनी और इससे पहले 2 स्टोरी में बताया कि यहाँ पर किसी को भी जो है संत रविदास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये भीड़ का हिस्सा है। और रविदास की जयंती की रविदास जी ने जो अपने अनुसरण किए, रविदास जी किस गांव से आते थे, किस शहर की कल्पना की उन्होंने और किसको माना, और या किस उनका जो प्रसिद्ध स्लोगन था उसके बारे में तमाम इनको पता नहीं है, क्योंकि ये अपने नेताओं के द्वारा लाई हुई भीड़ है जो संत रविदास जी के कार्यक्रम में भीड़ का हिस्सा तो है, लेकिन रविदास जी के बारे में इनको कतई कुछ नहीं पता। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। प्रचलित एक जो है स्लोगन दिया, तो वो याद है आपको? स्लोगन याद नहीं है मुझे। उन्होंने कहा था कि मन चंगा और कटौती में गंगा। बिल्कुल, मन चंगा और कटौती में गंगा, क्योंकि रविदास वो एक कहानी थी उनकी, बहुत अच्छी कहानी थी कि एक राजा था, उसने एक कड़ा निकला था उसके अंदर से सोने का, तो उस सोने के कड़े को निकाल के एक ब्राह्मण ने जाके राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दिया। तो रानी ने बहुत जिद करी कि ऐसा ही कड़ा मुझे वापस चाहिए, तो वो लेने गया। तो रविदास जी महाराज ने वो सब जगह जाके पता कर आया कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और वो वही ब्राह्मण था जिसने रविदास जी का पानी पीने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसे पता चला कि ये तो वहाँ की लीला है। वो वहाँ गए, उन्होंने बोला कि मैं ये पानी पीना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि इस तरीके की दिक्कत हो गई है कि एक कड़ा तो मिल गया लेकिन एक कड़ा नहीं मिला। उन्होंने वहीं पानी में हाथ डाला और उसी पानी में से वो कड़ा निकाल के उनको दे दिया। वैसे रविदास जी करते क्या थे? रविदास जी जूतियाँ बनाते थे, चमड़े की जूतियाँ रविदास जी द्वारा बनाई जाती थी। इसीलिए आज आप लोग आए हैं? बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं और एकजुटता का संदेश सभी जगह जाना चाहिए। अब जो जातियाँ बटी थी, वो जातियाँ उस अनुसार बटी थी कि क्षत्रिय युद्ध का लड़ने का काम करता है, अलग अलग तरीके से जातियाँ बटी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम एक दूसरे से बिखर रहे हैं। तो उनका जो संदेश था, वो संदेश समस्त जनता में पहुंचना चाहिए और हम सबको एकता का संदेश उनके द्वारा दिया गया। सभी को एक रहना चाहिए, सब हिंदू भाई भाई हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं से हमने बात की, अब यहाँ पे और भी जो है लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो आज यहाँ पे बहुत सारे ये भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। भैया, आज रविदास जी की जयंती, क्या रविदास जी कौन थे? रविदास जी एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने एक मैसेज दिया कि जाति और पाति, जात और पात से नहीं, कर्म से आदमी बड़ा बनता है, और उन्होंने समानता का, समरसता का एक संदेश दिया था इस पूरे विश्व में। आज उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। रविदास जी करते क्या थे? संत थे, समाज सुधारक थे, समाज को सबको एकजुटता का काम करते थे, सब धर्म और जाति को दूर करने का काम करते थे। रविदास जी किसी के अनंत भक्त थे जो अपने राजस्थान से ही आती है, चित्तौड़ से, कौन थी आपको याद है? मीरा देवी थी। क्योंकि आप लोग रविदास जी की जयंती में आए हैं, तो मेरा फर्ज बनता पूछने का। वो चरमकार का काम करते थे, जूते बनाते थे, और वो छुआछूत के उससे उन्होंने वो करते, और उन्होंने समाज को प्रेरणा दी। सब हम सब एक है, मानव समाज एक है, उसको लेकर के वो इसी तरह की बात करते थे। और वो राजस्थान के भी भक्त थे, वो कबीर के भी भक्त थे, और ईश्वर के अगाध भक्ति थी उनमें। इस तरह वो रविदास संत बने, और इसलिए आज हम समाज में जागृति लाने के लिए, जब 650 साल पहले सनातन में कोई भेदभाव नहीं था, हजारों साल पुराना हमारा सनातन है, उसमें न तो कभी भेदभाव था न भेदभाव है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये उठाया है समाज में जागृति लाने के लिए कि बिल्कुल बिना भेदभाव के पूरा समाज, पूरा सनातन एक है। उन्होंने कल्पना की थी, नगर की कल्पना की थी, वो नगर का नाम पता? नगर तो जैसे वो वाराणसी से थे, तो नगर तो ये कल्पना अपनी रचनाओं में कल्पना की कि ऐसा नगर होना चाहिए। अब वो यही था जहाँ सब समान हो, सब एक साथ रहे, सब कोई भेदभाव के बिना सब एक साथ मिलकर मिलजुल के रहे, मिलकर रहे, ये उनकी कल्पना थी। ऐसे नगर बनाना चाहते थे, और नगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, पूरे सनातन को ऐसा ही बनाना चाहती है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर, यही बात। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर रविदास जी की जयंती पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे रविदास जी के बारे में थोड़ा सा। प्रवक्ता जी बताइए हमें आप। रविदास जी का जन्म आज से 650 साल पहले हुआ था बनारस में,
और उन्होंने उनके गांव का नाम क्या था, आपको याद है? नहीं, गांव का महत्वपूर्ण उनके कर्मों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो गांव की परिभाषा, आप भी जमा रामगढ़ से आते हैं, आपको आपका गांव का नाम याद है क्या? मुझे मेरा गांव का नाम याद है, रविदास जी का नहीं है। हाँ, परंतु बात यह है कि उनके कर्मों के कारण से आज उनके यहाँ पूजा हो रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने 650 साल पहले समाज में एक अलग जगह, समाज के अंदर जो हमारे हिंदू समाज के जितने भी विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न जाति वर्ग के लोग हैं, उनको एकजुट करने के लिए जो काम किया, वो रविदास जी का इतना महत्वपूर्ण है कि उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में रविदास जयंती को धूमधाम के साथ और एक अभियान के रूप में मना रही है। रविदास जी करते क्या थे, और उन्होंने कल्पना की थी एक नगर की, जो वो उसको कहने मतलब है साकार नहीं कर पाए। नहीं, पर पता नहीं आप इतना परेशान क्यों हैं, इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं और ऐसे प्रश्नोत्तरी जैसा क्यों आपने ले रखा है। मैंने आपको जैसा बताया कि रविदास जी के जो कर्म थे, रविदास जी ने जो समाज उत्थान के लिए काम किया, वो महत्वपूर्ण था। आज महात्मा गांधी कौन से गांव में पैदा हुए थे, ये हिंदुस्तान में 99% लोगों को नहीं पता होगा, परंतु पूज्य महात्मा गांधी को बापू इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और देश को एकजुट रखने के लिए काम किया। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, शायद नेहरू परिवार के लोगों को नहीं मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू कहाँ पैदा हुए थे। पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे बात रविदास जी की चल रही है, आप कहाँ नेहरू को लिया है? आदमी आजीवन जो अपना काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है, वो उस आदमी का ये महत्वपूर्ण होता है। ये हरिशंकर परसाई कह गए हैं कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करो या नहीं करो, पर एक अच्छा काम करो जिससे आपको यश मिले, और वो यश जिंदगी भर जीवित रहता है। रविदास जी ने वैसे बेगम नगर की कल्पना की थी कि एक ऐसा नगर होना चाहिए जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रह सके, जाति पाति का कहीं पे कोई वो ना हो। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत फेमस और एक बहुत चलित्र एक कहा था, स्लोगन दिया था, वो आपको याद है क्या? देखिए, आप मेरा क्या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, मेरे ज्ञान का इतना मैं इसलिए ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 650वीं रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो मुझे लगा शायद आप लोग प्रवक्ता है तो आप लोगों को पता होगा कि रविदास जी की जयंती मन रही है, तो इसलिए कि जो एग्जाम देने के लिए आए वो एग्जाम का पेपर तो याद होगा आपको। नहीं, निश्चित रूप से मैं कोई परीक्षा देने नहीं आया, मैं रविदास जी के किए हुए कामों को यहाँ जानने के लिए आया हूँ। और मैं, चूँकि पार्टी ने एक अभियान लिया है कि रविदास जी के बारे में पूरा देश जाने, तो मैं जानने की और जिज्ञासु बन के यहाँ पर आया हूँ। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्नोत्तरी की जगह, ऐसे बारीक बारीक खोद के प्रश्न पूछने की जगह, उनके किए हुए पुण्य कामों को याद करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अरे लेकिन मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि भाई कारण उसका ये है कि भाई हम रविदास जी की 650वीं जयंती, तमाम इतने लोग आए हुए हैं, सिर्फ मेरा ये, और मैंने बहुत सरल ऐसे सवाल पूछे हैं आपसे। उनका एक स्लोगन जो था वो था मन चंगा और कटौती में गंगा। हाँ, निश्चित रूप से अभी जब यह कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के अंदर सब जानकारी मिलेगी, तो मुझे यहाँ हज़ारों कार्यकर्ता हैं, इनको सबको ये जानकारी मिलेगी। और मुझे लगता है निकलते हुए लोगों से आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो ये आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज आप इस तरह प्रश्नोत्तरी करने के लिए खुद घर से तैयारी करके आए, रविदास जी के बारे में जान के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान लिया है कि देश की जनता जाने, उनमें से हमारा अभियान काफ़ी सफल तो होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति तो जान गया कम से कम। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, और क्योंकि प्रवक्ताओं को जो माना जाता है वो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि पार्टी का पक्ष रखते हैं, और पार्टी के पक्ष के साथ साथ वो पार्टी की जो अपनी संगठन सत्ता का जो है वो पक्ष भी जनता के बीच में रखते हैं। और ख़ासकर इसके अंदर में ये भी होता है कि आज रविदास जी की जयंती में यहाँ तमाम लोग आए तो हैं, लेकिन रविदास जी की जयंती के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ जो पोस्टर और बैनरों में जो 650 लिखा हुआ है उसके बारे में तो सबको याद है, लेकिन रविदास जी करते क्या थे, किसके भक्त थे, किसके बारे में वो सोचते थे, समझते थे, उनके बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में पता हो। क्योंकि भेड़ चाल बनना आसान होता है, उनके जीवन में उतरना एक बहुत बड़ा कठिन वो है। चलिए ठीक है, हम प्रवक्ता जी के कहने से अब जो जनता बाहर निकलेगी उसके बाद उनसे दोबारा हम पूछेंगे और जानेंगे रविदास जी के बारे में, उनको अंदर क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया। क्योंकि रविदास जी का जो एक स्लोगन था वो आज भी हम अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर बोलते हैं कि मन चंगा और कटौती में गंगा। तो वही वाला रविदास जी की कल्पना थी कि बेगम नगर बसे, जहाँ पे सभी समाज के लोग आके बस गए और सब धर्म को छोड़कर एक ही धर्म अपनाए। लेकिन ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल तो पूछा, लेकिन शायद वो मेरे सवालों का जवाब देने में नाकाम साबित हुए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।